हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड गुरु चैनल। हमने हमारे लास्ट वीडियो में डबल बॉटम चार्ट पैटर्न को डिस्कस किया था। डबल बॉटम चार्ट पैटर्न में हमने उसके टारगेट्स, डिफरेंट टाइप के टारगेट्स निकालना सीखा था। अब हम उसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे। इस एग्जांपल में सबसे पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इन्फोसिस वीकली टाइम फ्रेम का 2/5/2005 का। ये एग्जांपल है। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लो है और एक लो यहाँ भी फॉर्म हो रहा है। इस लो पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देंगे और जब हम देखेंगे कि इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्राइस एक्शन आके सपोर्ट ले रहा है। अब ये सपोर्ट ले रहा है, हमने ऐसे जाना है कि यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है बुलिश एंगल। इस बुलिश एंगल से हमें शो हो रहा है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अब अगर ये डबल बॉटम है तो इसका पहला टारगेट क्या होगा? ये हाई होगा। और हम यहाँ पे लिख देते हैं टारगेट 1। अब इस टारगेट को चेक करते हैं कि ये टारगेट 1 आया कि नहीं आया। ये देखिए प्राइस जा रहा है और हमारा टारगेट के पास तक पहुंच रहा है। ये हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया। अब हमने ये भी देखा था कि हमारा डबल बॉटम में दो टारगेट के लिए हम ट्रेड करते हैं। दो टारगेट को हम कैसे देखेंगे? ये प्राइस रेंज वाला टूल हम यूज करेंगे। ये जो प्राइस रेंज होगा उसको हम क्लोन करते हैं और सेम इसके टॉप पर रखते हैं और वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेते हैं। ये टारगेट 2 रहेगा। अब हम चेक करते हैं कि हमारा टारगेट 2 आया कि नहीं आया। प्राइस उसी रेजिस्टेंस के पास में घूम रहा है अभी। अब उस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर गया। अब देखिए हमारा टारगेट 2। प्राइस ने वापस से रिटेस्ट किया रेजिस्टेंस लाइन को और फिर उसने अपना टारगेट 2 भी दे दिया। तो ये है हमारे डबल बॉटम का पहला एग्जांपल। हमारा अगला एग्जांपल इन्फोसिस का डेली टाइम फ्रेम में 19/11/2010 का है। जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी एक इक्वल बॉटम बने हुए हैं, इक्वल लो बने हुए हैं। यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते हैं। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखिए वापस से एक प्राइस ने एक सपोर्ट लिया है और ये एक डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर हमें यहाँ पे ट्रेड करना है तो हमारा पहला टारगेट आएगा ये, और दूसरा टारगेट के लिए हम मार्क कर इसका वापस से क्लोन करते हैं इस प्राइस रेंज को और टारगेट 2 भी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस हाई है। तो हम इधर लिख देते हैं टारगेट 1, हम लिख देते हैं टारगेट 2। ये टारगेट 2। अब हम देखते हैं कि हमारे ये टारगेट 1 और टारगेट 2 अचीव हुआ कि नहीं हुआ। देखिए देखिए हमारा टारगेट 2 के भी ऊपर गया है प्राइस। तो इस तरह डबल बॉटम काम करता है। हमारा अगला एग्जांपल टीसीएस का 19/4/2023 का है आवरली टाइम फ्रेम। यहाँ पे देखिए एक एक लो यहाँ पे था और एक लो यहाँ पे था। ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल लो थे। इन दोनों लो पे हमने एक हॉरिजॉन्टल, इस लो का मार्क करते हुए हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन खींची इस पैटर्न में अगर हम देखेंगे तो एक हाई ये है जो गैप का भी काम कर रहा है। तो हमारा पहला टारगेट ये बनेगा। अब हम इसको चला के देखते हैं क्या हमारा टारगेट 1 आया या हमें टारगेट 1 हमारा अचीव हुआ। टारगेट 1 आया, फिर हम प्राइस रेंज टूल का यूज़ करेंगे और हमारा टारगेट 2 को निकालेंगे। जरूरी नहीं हमेशा क्लोन करें, हम इसको सेम को उठा के ऊपर ले आ सकते हैं और फिर यहाँ पे रख सकते हैं टारगेट 2।
अब देखते हैं हमारा टारगेट 2 मिला कि नहीं मिला हमें। देखिए हमारा टारगेट 2 भी अचीव हो गया यहाँ पे। तो अब हम अपने अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि नथिंग इज पिक्चर परफेक्ट इन टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, हमेशा आपको डब्लू का पैटर्न या डबल बॉटम आपको अपने नंबर ऑफ एग्जांपल्स देख देख के कर करके हमें ये जानना होगा कि कैसे डबल बॉटम पैटर्न इस तरीके से ही फॉर्म होता है। तभी मैं ये इस टाइप के एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को भी समझ सके। हमारा अगला एग्जांपल बैंक निफ्टी का 4/8/2020 डेली टाइम फ्रेम का है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बॉटम था, इधर एक और बॉटम फॉर्म हुआ है। इस बॉटम पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की है जहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और एक बुलिश पियर्सिंग टाइप का पैटर्न बन रहा है इस सपोर्ट पर। तो अब हम देखते हैं हमारा जो पहला टारगेट होना चाहिए ये होना चाहिए इधर परफेक्टली एक डब्लू टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है हमें। अब हम चला के देखते हैं। ये सबसे पहले हमारा टारगेट 1 है, इसे हम टारगेट 1 मार्क कर लेते हैं। हम चला के देखते हैं टारगेट 1 हमारा मिला कि मिला। ये देखिए टारगेट 1 हमारा अचीव हुआ। इसी तरह हमारा टारगेट 2 को भी हम लोग मार्क करेंगे और आप जानते हैं टारगेट 2 हमारा मार्क कैसे करना है। हमें प्राइस रेंज टूल का यूज़ करना है, इसको उठा के यहाँ पे रख देना है और यहाँ पर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देंगे। अब देखते हैं, देखिए 2-3 कैंडल में ही इसने हमें टारगेट दे दिया और टारगेट से टच होके ही एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है। तो ये चार्ट पैटर्न कुछ इस तरह है जो चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत अच्छे है। इसलिए ये थे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया। आगे के कुछ एग्जाम्पल हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।